गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर के हम लोग करंट अफेयर और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट के विषय में बात करेंगे। और बात करते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने भी बताया था कि आप लोग करंट अफेयर को हल्के में ना लें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करें अपनी कॉपी में और उससे रिलेटेड पॉइंट लिखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहती हैं। और जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा है, जो कि आरपीएफ का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी 10+2 का हुआ है। इसमें 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिले हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़्यादा पढ़ें और इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बात करते हैं कि हाल ही में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कौन सा प्रमुख निर्णय लिया गया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या कहता है कि कर स्लैब का विलय और आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कटौती होगी। बात करते हैं इसकी 56वीं जीएसटी बैठक परिषद की। तो इसमें निर्णय लिया गया है कि कई कर स्लैब का विलय किया जाएगा ताकि जीएसटी संरचना का सरल पारदर्शी बनाया जा सके। आवश्यक वस्तुओं को यानी एसेंशियल कमोडिटीज पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। परिषद में ने राजस्व संतुलन और राज्यों को मुआवजा देने के लिए नए उपायों का भी चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ईएफटीए यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच हुआ व्यापार समझौता किस तारीख को लागू हुआ है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 1 अक्टूबर 2025 से ये लागू होगा। ये जो ईएफटीए व्यापार समझौता है ये 1 अक्टूबर से लागू होगा, जिसमें $100 बिलियन निवेश का वादा शामिल है। इस समूह के 4 देश आते हैं। कौन कौन से हैं? ये स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकनस्टीन हैं। ठीक है। इस समझौते से भारत को विदेशी निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार के अवसर में बढ़ने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में किस आईटीआई ने भाषाओं और संस्कृति विरासत के आरक्षण हेतु एआई आधारित उपकरण विकसित किया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित उपकरण यानी एआई टूल्स विकसित किया है। इन टूल्स से भाषाई संसाधनों का डिजिटलीकरण, अनुवाद, भाषण पहचान और प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण आसान होगा। यह पहल भारत की डिजिटल इंडिया और भाषा संरक्षण नीति के अनुरूप है और बहुआयामी तकनीकों को प्रोत्साहन भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएनसीएलओएस को किस नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि लॉ ऑफ द सी ट्रेटी। बात करें कि यूएनसीएलओएस का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को अक्सर लॉ ऑफ द सी के नाम ट्रेटी के नाम से भी कहा जाता है। यह सम्मेलन 10 दिसंबर 1982 को जमैका में मोंटेगो वे में हस्ताक्षरित हुआ और 16 नवंबर 1994 में ये प्रभावी हुआ। यह जो संस्था है ये समुद्री सीमाओं यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड यानी कि कितना होता है, ये 200 नॉटिकल मील्स होता है, जो कि समुद्री संसाधनों के उपयोग, नौवहन अधिकार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानून तय करता है। भारत ने यूएनसीएलओ पर हस्ताक्षर किए हैं और उसकी समुद्री नीति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें
कि भारत और जापान के बीच किस समझौते के तहत कार्बन व्यापार हरित निवेश बढ़ाने पर सहमति हुई है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि GSM कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ज्वाइंट क्रिएटिंग मेसेसियम है। बात करें कि GSM ज्वाइंट क्रिएटिंग मेसेसियम की जापान और भागीदारी देशों के बीच ढांचा है जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और हरित निवेश यानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। भारत जापान समझौते के तहत जापानी कंपनियों ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता और कार्बन कटौती प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकेंगी। इस मैकेनिज्म से होने वाले कार्बन क्रेडिट्स को दोनों देश साझा कर सकेंगे, जिससे जलवायु लक्ष्यों यानी क्लाइमेट गोल्स को पूर्ति में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें कि अगस्त 2025 में भारत का सेवा क्षेत्र यानी PMI यानी परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स किस स्तर पर पहुंचा, जो पिछले 15 वर्षों में का उच्चतम स्तर है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 6.9 है। PMI यानी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स किसी देश की आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमी एक्टिविटी और व्यवहारिक स्थितियों को मापने का महत्वपूर्ण संकेत है। PMI का 50 से ऊपर रहना आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है, जबकि 50 से कम नीचे जाने वाले मतलब संकुचन है। बात करें कि अगस्त 2025 में सेवा 62.9 पहुंच गया है, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे नीचा स्तर था। इसका कारण मजबूत किए गए ऑर्डर और निर्यात मांग बताई गई है। उच्च PMI का मतलब कि भारत की सर्विसेज इंडस्ट्रीज यानी IT, बैंकिंग, पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, हेल्थ केयर तेजी से बढ़ रही है। रोजगार सृजन की संभावना भी मौजूद हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र यानी UNO की बैठक में सदस्य देश किस विषय पर नई वैश्विक संधि यानी ग्लोबल ट्रेटरी के करीब पहुंचे हैं। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, क्या नई वैश्विक महासागर संधि, यह हाई सी टेरिटरी है। इस संधि को हाई सी टेरिटरी या BBNJ या टेरिटरी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र यानी हाई सीज में समुद्री जीवन जैव विविधता की रक्षा करना। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जो कि किसी भी देश की सीमा नहीं आती में संरक्षित यानी मैंने प्रोटेक्ट एरिया है। यह समझौता UNCLOS के पूरक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय है। मेघालय सरकार ने 2025 के लिए शरद ऋतु कैलेंडर लॉन्च किया है ताकि राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। इस कैलेंडर में फेस्टिवल्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और म्यूजिक फेस्टिवल को प्रमुखता दी गई है। मेघालय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी और मौसिनराम की वारिस है। उमनगुत नदी यानी डाकी, लिविंग रूट ब्रिजेज शिलोंग म्यूजिक संस्कृति के रूप में है। राज्य का उद्देश्य इको टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI यानी FY26 पहली तिमाही में कितने प्रतिशत बढ़ा, जिसका नेतृत्व अमेरिका निवेश ने किया है।
हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 15%। FY26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2025 में भारत का FDI 15% बढ़ा, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका निवेश का रहा है। प्रमुख क्षेत्रों में बात करें कि टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। बात करें भारत सरकार ई ऑफ डूइंग बिजनेस PLI स्कीम और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर निवेश आकर्षित कर रही है। FDI में बढ़ोतरी में से भारत की रोजगार सृजन, विनिर्माण वृद्धि और डॉलर इनफ्लो मजबूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2025 से GST परिषद ने कर स्लैब को सरल बनाकर किन दो दरों तक सीमित कर दिया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। बात करें कि GST परिषद ने सितंबर 2025 से टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए मौजूदा कर स्लैब 5, 12, 18 और 28% को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब यानी 5% और 18% कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं को यानी इसेंशियल गुड को 5% स्लैब रखा गया है, जबकि ज़्यादातर सामान और सेवाएं 18% स्लैब में आएंगी। इस निर्णय का उद्देश्य कंफ्यूजन कम करना, कल्पांश आसान बनाना और टैक्स बेस बढ़ाना है। इससे उम्मीद है कि उपभोक्ताओं को सस्ते दामों और आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी। सरकार का टैक्स कलेक्शन स्तर पर पारदर्शी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि किस राज्य ने आक्रामक पौधे सेना स्पेटिगिबिलिस के उन्मूलन में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल है। सेना स्पेटिगिबिलिस दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है जो अब भारत के कई हिस्सों में आक्रामक प्रजाति बन चुकी है। यह पौधा तेजी से बढ़कर स्थानीय जैव विविधता, घास भूमि, जंगलों को नुकसान पहुंचाता है और वन्य जीव प्राकृतिक आवास को प्रभावित करता है। केरल ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर इसे जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों से हटाने का कार्य किया है। इसका उन्मूलन पेरियार टाइगर रिजर्व और बार्नार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये हो गए हमारे 5 सितंबर के करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को आप लोग फुल वॉच करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।